हाँ तो बच्चों देखिए, अब प्रश्न नंबर 2। और प्रश्न नंबर 2 और 4 ये एक जैसे हैं। यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ किस प्रकार से त्रिभुज पी क्यू आर और एल टी आर। देखिए दोनों में आर जो शीर्ष बिंदु है वो दोनों में है, मतलब एक शीर्ष बिंदु सामान्य है। और इसी प्रकार से अगर आप चौथे प्रश्न में देखिए तो ए एम टी और ए एच ई, तो इन दोनों में शीर्ष बिंदु ए जो है वो सामान्य शीर्ष बिंदु है। तो इसका मतलब है कि इस तरह से हम पहचानेंगे कि ये दूसरा और चौथा ये एक बिंदु सामान्य। जब दोनों त्रिभुजों में कोई एक बिंदु सामान्य शीर्ष बिंदु होता है, तो जैसे हम पिछले प्रश्नों में सॉल्व करते थे, संगत भुजाओं को निकालते थे, फिर उसको तिर्यक गुणा करके सॉल्व करते थे, वो नहीं करना पड़ता है। ये दोनों रचनाएं डायरेक्ट होती हैं बिना सॉल्व किए। तो दोनों में अंतर आपको इस तरह से भी समझना है, पेपर में आता है तो कन्फ्यूजन होता है कभी कभी। तो आपको ध्यान रखना है कि जब कोई एक शीर्ष बिंदु सामान्य मिलेगा, मतलब उसको बिना सॉल्व किए डायरेक्ट रचना करनी है। और जब शीर्ष बिंदु सामान्य नहीं रहेगा तो उसको सॉल्व करेंगे और उसको हल करने के बाद फिर उसकी त्रिभुज की रचना करेंगे। तो यहाँ प्रश्न नंबर 2 देखिए। 2 में दिया है कि त्रिभुज पी क्यू आर समरूप त्रिभुज एल टी आर, और त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू 4.2 सेंटीमीटर दिया है, क्यू आर 5.4 सेंटीमीटर दिया है, और पी क्यू बटे एल टी जो है वो 3/4 दिया है। पी क्यू 4.2, क्यू आर 5.4, और पी आर भी दिया हुआ है। देखिए यहाँ से पी आर का माप जो है वो 4.8 सेंटीमीटर दिया है यहाँ पर, और पी क्यू बटे एल टी जो है 3/4 दिया है। तो त्रिभुज पी क्यू आर और एल टी आर की रचना करनी है। तो यहाँ सबसे पहले देखेंगे ये जो पी क्यू क्यू आर और पी आर दिया है त्रिभुज पी क्यू आर, तो पहले हम त्रिभुज पी क्यू आर की रचना कर लेते हैं। केवल ध्यान क्या रखना है कि जो शीर्ष बिंदु सामान्य है उसी को हम आधार लेंगे। जैसे आर है तो पी क्यू लेने के बाद नीचे आर नहीं आएगा, तो हम क्या करते हैं क्यू आर जो है उसको आधार लेते हैं। तो क्यू आर 5.4 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचेंगे इस प्रकार से। देखिए 5.4, ये 5.4 सेंटीमीटर की रेखा हो गई, और इसका नाम है क्यू और आर। अब पी क्यू 4.2 है, तो अब पी क्यू मतलब यहाँ से ये दूरी, तो ये दूरी कितना 4.2 मापेंगे। ये देखिए 4.2 यहाँ क्यू पे रखेंगे और ऐसे एक चाप लगा देंगे। फिर पी आर 4.8 है, तो यहाँ से आर से दूरी होगी, तो पहले 4.8 मापेंगे और आर पे रख के उसको काट देंगे और फिर इसको मिला देंगे। तो देखिए एक, और फिर यही आर से भी मिला दिया, और ये बिंदु हो गया पी। हमारा त्रिभुज बन गया पी क्यू आर, जिसमें ये पी क्यू 4.2 हो गया, क्यू आर 5.4 हो गया, और ये पी आर जो है 4.8। अब हमें यहाँ से देखना है, जो प्रश्न आता है उसमें 2 प्रकार के प्रश्न आते हैं। कुछ प्रश्नों में हमें जो त्रिभुज बन जाता है उससे बड़ा बनाना पड़ता है, और कुछ में जो त्रिभुज बन जाता है उससे छोटा बनाना पड़ता है। उसको जानने के लिए हम यहाँ देखेंगे, इस जो बटे में दिया है इससे पता चलता है कि हमें बड़ा बनाना है या छोटा। यहाँ देखिए पी क्यू और एल टी दिया है। पी क्यू त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा है, और एल टी जो है त्रिभुज एल टी आर की भुजा है। तो ये पी क्यू बन चुका है, अब पी क्यू का मान 3 दिया है, एल टी 4, तो पी क्यू 3 बन चुका है और एल टी 4 बाकी है। 3 बन चुका है, 4 बाकी है, मतलब उस जो छोटा त्रिभुज है वो बन चुका है, उससे बड़ा त्रिभुज बनाना है। यही अगर ये 4/3 रहा होता तो हमें पता चलता कि 4 बन चुका है, 3 बाकी है, तो हमें छोटा बनाना पड़ता है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि कब त्रिभुज बड़ा करना है और कब त्रिभुज छोटा करना है।
तो अब यहाँ से हमें पता चल गया कि पी क्यू 3 बन चुका है, एल टी 4 बनाना है। मतलब हमें जो त्रिभुज एल टी आर बनाना है वो पहले वाले त्रिभुज से बड़ा त्रिभुज बनाना है। अब उसके लिए हम क्या करते हैं, जो बिंदु सामान्य है, जैसे आर सामान्य है तो यहाँ आर पे रख के एक कोई भी न्यून कोण बनाती हुई रेखा अंदाजे से ऐसे खींच देते हैं, न्यून कोण बनाती हुई रेखा। और अब इस रेखा को, ये जो बटे में 3/4 दिया है, तो जो बड़ा भाग है चाहे वो ऊपर रहे चाहे नीचे, उतने भागों में इसको हम बांटेंगे। ऐसे छोटे छोटे कितने भी छोटा बड़ा आप ले सकते हैं, 1, ये 2, 3 और ये 4, इस प्रकार से। और इसका नाम लिख देते हैं R1, R2, R3 और R4। अब हम क्या करेंगे, इस R3 को Q से मिला देंगे। ये देखिए R3 को Q से मिला दिया। और इन दोनों रेखाओं को पहले, क्योंकि हमें इससे बड़ा त्रिभुज बनाना है, तो इनको हम क्या करेंगे, पहले से ही ऐसे और बड़ा करके इसको भी थोड़ा और आगे बढ़ा के रखेंगे, जिससे जो त्रिभुज बने वो इसके साथ दिखाई दे। अब हमें क्या करना है, इसी के समांतर इस पर एक रेखा खींचनी है। तो समांतर रेखा खींचने का मतलब है कि अगर हम इस कोण के बराबर यहाँ कोण बना दें तो समांतर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए ऐसे गोला प्रकार लेंगे, एक ऐसे चाप लगाएंगे, सेम वही R4 पे रखेंगे, यहाँ भी ऐसे एक चाप लगाएंगे। अब ये जो पहले वाला चाप है उसके बीच की दूरी ऐसे मापेंगे, और ये जो दूसरा वाला आया है इस पे ऐसे रख के जहाँ काटता है उसको काट देंगे। अब इसी को R4 से मिला देंगे। अब ये जो रेखा आएगी, ये रेखा जो हमारी पहले वाली रेखा है QR3, उस QR3 के समांतर है। एक आ गई। अब ये बिंदु आ गया। सेम इसी तरह से जैसे हमने यहाँ पर इसके समांतर रेखा, अब हम क्या करेंगे, PQ के समांतर यहाँ पे रेखा, सेम काम वही करना है। देखिए, और उसके लिए फिर से हम क्या करेंगे, इस कोण के बराबर यहाँ कोण, तो पहले यहाँ Q पे रखिए, एक ऐसे चाप लगाइए, फिर ये जिस बिंदु पर खींचना है वहाँ रखिए, वहाँ पर भी ऐसे एक चाप लगाएंगे, और इस पहले वाले चाप को इस प्रकार से माप लेंगे, और ये जो इधर चाप खींचा है इसमें से ऐसे काट देंगे। जहाँ पे काटता है उस बिंदु को इस बिंदु से मिला देंगे। मिलाते हुए एक सीधी रेखा खींचेंगे। तो अब ये हमारा त्रिभुज आएगा L, T और R, जिसमें ये LT और PQ इनका अनुपात ये 4:3 या 3:4 होगा। तो इस प्रकार से ये त्रिभुज की रचना करते हैं कि अगर दो समरूप त्रिभुजों में कोई एक भुजा सामान्य होती है तो किस प्रकार से उसकी रचना करते हैं।